तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है। वैल्यू शायद नहीं पढ़े थे, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, है ना। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। हमने ये वैल्यू पढ़ी थी, G इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था, यहां तक पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। आज हमें पढ़ना था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ये है इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या ये फिक्स होती है या वेरी करती है। अगर प्लेस टू प्लेस, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अर्थ में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाते हैं, तो क्या ये इस जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या चेंज होती है, और चेंज होती है तो कितनी हो जाती होगी चेंज होकर के, ये आपको पता करना था। तो फिलहाल देखते हैं, ये जो जी है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये इसकी वैल्यू है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती कभी भी। यानी यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चली जाइए, इस जी की वैल्यू, इस कैपिटल जी की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। इट्स अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट मींस पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होगी। हो सकता है आप एक गैलेक्सी को छोड़ करके दूसरे गैलेक्सी में चले जाएं, तब भी जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ME means mass of earth. We know that mass of earth is not variable. mass of earth चेंज तो नहीं हो सकता ना। हम कहते हैं कि यहां पर अर्थ का मास इतना है और दिल्ली में जाकर के अर्थ का मास कुछ अलग हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? अर्थ का मास चेंज होगा, हम पोजीशन चेंज करें तो हमारे पोजीशन चेंज करने से मेरे ख्याल से मास तो कम नहीं होगा, यानी अर्थ का मास तो उतना ही रहेगा ना। अर्थ से कुछ निकाल करके बाहर तो फेंक नहीं रहे हो कि अर्थ से कुछ निकाला और उसको अर्थ से बाहर फेंक दिया। क्या फेंक सकते हो कोई चीज अर्थ से निकाल करके अर्थ के बाहर? जाता ही नहीं है, तो मास में इफेक्ट नहीं होगा। मतलब मास भी फिक्स हो गया। मास कितना होता है, अर्थ का मास कितना होता है भाई, पता है किसी को? एक बार मैंने बताया था, याद हो तो, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। गुड, ये अर्थ का मास होता है। अब बात करें ये RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्या अर्थ की रेडियस चेंज हो सकती है? अगर अर्थ को हम स्फीयर के शेप का मान लें, अर्थ को हम स्फीयर के शेप का मान लें, तो क्या इसकी रेडियस चेंज हो सकती है समय के साथ या पोजीशन चेंज करते करते? रेडियस लगभग चेंज नहीं होती, चेंज होती है बट लगभग चेंज नहीं होती, ऐसा मान लीजिए। लगभग चेंज नहीं होती। और कितनी होती है? 6400 किलोमीटर मैंने बताई थी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 6400 किलोमीटर पुट करोगे, और रियल में कितनी होती है? रियल में भी बताया था, कितने होता है रियल में? 6371 किलोमीटर ये अर्थ की रेडियस है। बट कैलकुलेशन में ये काफी टफ हो जाएगा, इसलिए इसको यूज करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। हम पढ़े होंगे राउंड ऑफ, आप लोग क्लास 6 या 7 में पढ़े होंगे। नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, वही वाला राउंड ऑफ है ये। तो ये नियरेस्ट 100 का है। नियरेस्ट 100 में 371 के नियरेस्ट कौन होगा? 400 होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए, ये जो G है, ME है और RE है, ये जो स्मॉल g की वैल्यू है, ये तीन चीजों पर ही डिपेंड कर रही है। तो इसका फॉर्मूला जो है उसमें तीन चीजें ही तो हैं, कैपिटल G है, ME है और RE है। ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, ये तीनों चीजें चेंज नहीं होंगी। अगर ये तीनों चीजें चेंज नहीं होंगी तो क्या स्मॉल g की वैल्यू चेंज होगी? कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर सबकी वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू, ये ME की वैल्यू और RE की वैल्यू यहां पर पुट करके हम सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, तो हमें क्या मिलेगा? G की वैल्यू मिलेगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 होती है, 9.81 होती है। हम लोग
कैलकुलेशन में जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम जी की वैल्यू सिंपली या तो 9.8 पुट करेंगे या फिर जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, क्योंकि 9.8 के लगभग अगर राउंड ऑफ करोगे तो 10 मिलेगा। 9.8 के आसपास कौन मिलेगा? 10 मिलेगा राउंड ऑफ करने पर। तो या तो आप जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे या फिर जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे। अगर जी की वैल्यू दी हुई है, आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, तो आप जी की वैल्यू जो भी दिया होगा वो पुट करेंगे। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया है और आपका जी की वैल्यू पुट करना है, तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो रखने पर कट सकती है। मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू में क्वेश्चंस में 4.9 करके दिया हुआ है, 4.9 करके कुछ दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दी गई है, तो 4.9 जो है वो 9.8 को आसानी से काट सकता है, कैंसिल कर सकता है 2 टाइम्स में। 4.9 का डबल होता है 9.8। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी 4.9 दिया होगा तो हम जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे और आसानी से कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन को इजी बनाना है, ध्यान ये रखिएगा। तो अगर जी की वैल्यू जो दी रहेगी वही पुट करिएगा, नहीं दी रहेगी तो आप 9.8 पुट करिएगा। समझ में आया? हाँ, हो तो जाएगा बेटा, बात तो सही है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में हो जाता है ना कि 4.9 आपको दे दिया, एग्जैक्ट आपको वैल्यू दी हुई है, तो आप जी की वैल्यू 9.8 पुट करके सॉल्व करिएगा। वहां पे 10 पुट कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, समझ में आया? तो जी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, जी की वैल्यू अर्थ के अंदर फिक्स होती है। कितनी होती है? तो 9.8, या फिर उसको हम राउंड ऑफ करके 10 लिख लेते हैं। जी की वैल्यू 9.81 होती है एग्जैक्ट, लेकिन 9.8 रख करके सॉल्व किया जाता है। 9.8 क्लियर है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, जी की वैल्यू चेंज भी होती है। कैसे? हम ये जानते हैं कि हमारी अर्थ टोटली गोल तो है नहीं, टोटली स्फीयर की शेप की तो है नहीं, है ना। अर्थ हमारी कैसी है? ऊपर साइड यानी पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर कैसा है? थोड़ा सा फ्लैटेड है, थोड़ा सा फ्लैट है, ऐसे है, ऐसे है हमारी अर्थ, ऐसे है। अपर साइड पर और लोअर साइड पर, यानी नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर थोड़ा सा फ्लैट है, ऐसी है ना। पता होगा सबको, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये फ्लैट है, कुछ इस तरीके से है हमारी अर्थ। तो अगर हम यहां से बात करें यहां पर, तो रेडियस यहां पर इतनी होगी, यहां पर रेडियस इतनी है, और जब यहां पहुंचेंगे तो रेडियस देखो कम हो गई थोड़ा सा, यहां पर रेडियस कम हो जाएगी ना। ऐसे सर्कल में ऐसे बनना चाहिए था, बट सर्कल ऐसे ना बन के हमारी अर्थ ऐसे हो गई है, फ्लैट हो गई है यहां पर, तो रेडियस कम हो गई ना। रेडियस क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा, जी की वैल्यू देखिए, जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। किसको? बेटा क्लास ऑन है, आराम से ज्वाइन कर सकता है वो, मुझे एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे आप लोग। वो मीटिंग आईडी और पासवर्ड या फिर गलत ले रहा होगा, समथिंग कुछ गलत किया होगा, अदरवाइज वो क्योंकि ओपन है वो आ सकता है। मैंने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस समय क्लास को। चलिए ठीक है ना। तो देखिए अब जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होती है। यहां पर आर ई इतना है, यहां पर इसकी वैल्यू कुछ कम हो गई, रेडियस कुछ कम हो गई। अब बताइए, जैसे ये वैल्यू रेडियस कुछ कम हो जाएगी, थोड़ा सा भी कम होगी, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। अगर ये कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी पोल्स पर जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और इसे कहते हैं इक्वेटर, इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या होती है? मिनिमम होती है। ठीक है, इसे कहते हैं इक्वेटर और इसे कहते हैं पोल्स। तो पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम और इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है?
मैक्सिमम मिनिमम होती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछा जा सकता है एक नंबर में कि कहां पर जी की वैल्यू कहां पर मिनिमम होती है और कहां पर मैक्सिमम होती है। तो मिनिमम होती है इक्वेटर पर और मैक्सिमम होती है पोल्स पर। यानी आप इक्वेटर पर आओगे तो जी की वैल्यू मिनिमम रहेगी। जैसे 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 आप पोल्स के नजदीक जाते जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी यहां पर पोल पर जाकर के कोई कुछ फेंकेगा, कोई छोड़ता है, ऐसे ड्रॉप करता है किसी चीज को, तो जब जमीन से टकराएगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और मून पर बात करें तो मून पर जो होता है वो जी की वैल्यू जो होती है, स्मॉल जी की वैल्यू जो मून पर होगी, यानी मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी डैश से शो करते हैं। जी डैश, इसको कहते हैं जी डैश। वो कितना होता है, यहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 6 टाइम्स कम होता है। 6 टाइम्स कम होता है, कह सकते हो 1/6 होता है। यहां की जी की वैल्यू के 1/6 होता है। इसका मतलब अगर यहां पर हमारा वेट 60 केजी है तो मून पर जाएंगे तो हमारा वेट 10 केजी मेजर करेगा। हमारा वेट कितना बताएगा, 10 केजी बताएगा। 1/6 हो जाता है। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 हो जाती है, जिस वजह से हमारा वेट, हाँ ऐसे कैसे हो रहा है। मीटिंग आईडी पासवर्ड सही डाल रहे हैं वो लोग। लिंक से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो हो चुका है। उनको बोलो आईडी और पासवर्ड डालें, वो लिंक से ना कनेक्ट होने की कोशिश करें। लिंक मैंने सेंड नहीं की है, मेरा लिंक तो है भी नहीं, मैंने दिया भी नहीं किसी को। लिंक कॉपी करने से मतलब नहीं है ना बेटा। लिंक तो होती है वो दूसरे आईडी के लिए होती है, दूसरा कोई टीचर दे रहा है। जब मैं लिंक दूंगा तब उस लिंक से आप कनेक्ट होगे ना। उसमें मीटिंग आईडी और पासवर्ड होती है। मेरी मीटिंग आईडी पासवर्ड डालो और ज्वाइन, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ज्वाइन के ऑप्शन पर जाना है, मीटिंग आईडी पासवर्ड डालना है और ज्वाइन कर देना है। उनको सिखाओ। गुड मॉर्निंग। कौन आए हैं भाई? सक्षम पाल। कैसे ज्वाइन कर रहे थे बेटा? तभी तो, फिर गलत करोगे तो क्या होगा? फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं आती क्या? इतना सिंपल सा पासवर्ड है मेरा। चलो समझ में आया। जी डैश यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पर कितनी हो जाती है, 1/6। यानी हमारा वेट अगर यहां पर 60 केजी है, अर्थ पर 60 केजी है, तो मून पर जाकर के हमारा वेट कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। यानी आप वेइंग मशीन लेकर के जाइए, वेइंग मशीन लेकर के जाइए, अर्थ पे खड़े हो जाइए, वेइंग मशीन आपका रीडिंग कितना बताएगा, 60 केजी। वही वेइंग मशीन आप लेकर के कहां चले जाइए, मून पर चले जाइए, वहां पर अपना मास मेजर करेंगे, आपको अपना वेट कितना दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ 10 केजी के। आपका वेट कम हो जाएगा। तो जिसको ऐसा लग रहा हो कि मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है, वो जा करके मून पे अपना वेट कम करे, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर में जब हम ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं या नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के रिकॉर्डिंग यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप सभी इक्वेशंस में देख लीजिए एक चीज कॉमन है,
सभी इक्वेशन में एक चीज मौजूद है, वो है एक्सेलरेशन। यहां पर भी एक्सेलरेशन, यहां पर भी एक्सेलरेशन और यहां पर भी एक्सेलरेशन, यानी तीनों इक्वेशन में, सभी इक्वेशन में हो सकता है एक चीज मिसिंग हो। जैसे पहले इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, दूसरे इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तीसरे इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी वेरिएबल्स जो है वो हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, बट एक चीज कॉमन है, वो है एक्सेलरेशन। सभी इक्वेशन में कॉमन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अब यहां पर अंडर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के अंडर में बात करेंगे आप, यानी ऊपर या फिर नीचे, ऊपर नीचे से मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एंगल पर फेंक रहे हो। अगर आप वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, वर्टिकली का मतलब है आप सीधे जिस पोजीशन पर खड़े हैं यहीं से 90 डिग्री ऊपर किसी चीज को फेंक रहे हैं, या आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो सीधे ही तो आएगा ना, परपेंडिकुलर आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि हिलते डुलते आएगा डांस करते हुए, सीधे आएगा ना। तो यानी इट मींस वर्टिकली डाउनवर्ड, और आप स्ट्रेट अगर आप ऊपर फेंकते हो किसी चीज को तो वो कहलाता है वर्टिकली अपवर्ड। जैसे मैंने ये चौक लिया और चौक को ऐसे फेंक दिया, ऊपर फेंका, तो ये वर्टिकली अपवर्ड हुआ। और कोई चीज नीचे आती है तो उसको कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब वर्टिकली अपवर्ड होता है और वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तब ये इक्वेशंस अप्लाई होते हैं। यहां पर देखिए, जब ऊपर जाएगा, जब ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाती है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती चली जाती है। एक पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जहां वेलोसिटी जीरो हो जाती है वही ऑब्जेक्ट फिर से वापस आना स्टार्ट करता है नीचे की तरफ। अगर वेलोसिटी, सोचो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम ही ना हो, धीमे ही ना हो, तो ऑब्जेक्ट तो चला जाएगा ना अर्थ के बाहर, आएगा ही नहीं वापस, स्पेस में चला जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाती है और एक पोजीशन पर आकर के जीरो हो गई, तब वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नीचे आना स्टार्ट करता है। जैसे मैं इस चौक होल्डर को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ऊपर की तरफ ये वापस नीचे आया। नीचे क्यों आया? क्योंकि यहां पर आकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी, तब फिर ये नीचे आना स्टार्ट किया। जब मैंने फेंका, इसकी वेलोसिटी मैंने कुछ दी ना, इसको फेंका यानी मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी पुश करके दी। जैसे मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, ऊपर जाता गया, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, यहां पर आकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर ये आना नीचे स्टार्ट किया और फिर नीचे आएगा तो मेरे हाथ पर गिर जाएगा। इट मींस हम क्या कर, इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आता है तब जीरो होती है। जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, जब ऊपर टॉप पॉइंट पर पहुंचे ना, मैक्सिमम पोजीशन पर अपने पहुंचा, तो यहां पर इसकी जब हमने नीचे से वेलोसिटी दी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो, यहां पर आकर के फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। फिर लेकिन जब ये नीचे आना स्टार्ट किया तो फिर से इसके दो मोशन हो जाएंगे, इसके दो मोशन कहलाएंगे, एक तो अपवर्ड मोशन और एक डाउनवर्ड मोशन। जब अपवर्ड करेंगे, जब आप अपवर्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो आपने इसको दी थी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जब आप डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे, जब आप डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और फाइनल वेलोसिटी जब आपके हाथ पर जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो फाइनल वेलोसिटी होगी। समझ में आया? तो जब ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है, जब ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है, यानी क्या हो रहा होगा वहां पर, डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा। एक्सेलरेशन का उल्टा क्या कहते हैं इसको, डी एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घटती है तो उसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। जैसे क्या करते हो, या इस चीज को मैंने बताया भी था जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने बताया था एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, या इसी को रिटार्डेशन भी कहते हैं, मैंने बताया था। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो स्पीड आप बढ़ा रहे हो तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर आप स्पीड घटाते हो तो क्या कहेगा, डी एक्सेलरेशन कहलाएगा, या उसको आप रिटार्डेशन कहते हो। तो जब आप स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, स्पीड घट रही हो तो रिटार्डेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर जाते टाइम क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है, यानी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन यानी यहां पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन किस में लगेगा, माइनस में लगेगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, माइनस में होगा। और यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा वर्क कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है, यानी ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होगा, माइनस में होगा, माइनस जी। और जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, इसको हम लिख रहे हैं डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड। अगर कोई डाउनवर्ड मोशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और लास्ट में लगेगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। हाँ, जहां पर एक्सेलरेशन है वहां पर क्या लग जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाएगा। और जहां पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह पर आप क्या लगा देंगे, हाइट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाइट, क्योंकि आप ऊपर जाएंगे तो क्या लगेगा, हाइट लगेगी ना। आप जमीन पर चल रहे हैं तो डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन अगर आप ऊपर या फिर नीचे जा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, हाइट कहा जाएगा। तो डिस्टेंस की जगह पर क्या लग जाएगा, हाइट लग जाएगा। अब अपवर्ड मोशन की बात कर लें तो अपवर्ड मोशन पे क्या होगा, अपवर्ड मोशन में देखिए, अपवर्ड मोशन में जी क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, h इक्वल टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g और h। ये समझ में आया सबको। नेटवर्क प्रॉब्लम समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, क्या दिक्कत है, क्या बता रहे थे। इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउनवर्ड मोशन में क्या हो जाएगा, g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लग जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर भी देखो a की जगह पर g लग गया, यहां पर भी a की जगह पर क्या लग गया, g लग गया। लेकिन जब ऊपर से नीचे से ऊपर आएंगे, नीचे से ऊपर यानी माइनस जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या है अभी। यस सर, चलो बढ़िया। तो इस चैप्टर में और कुछ है भी नहीं बताने के लिए। आपको मैंने ग्रेविटेशन बता दिया, ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो अभी नहीं बताए हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं अभी, और ये डेरिवेशंस बता दिए गए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दी गई। अब कुछ बचा है, बेटा मेरे पास वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस की बात मैं क्या करूं, सबको नहीं आ रही, सबको आ रही है ना, बस बढ़िया। अच्छा ये बताइए, छोड़िए आवाज जो भी आ रही है आ रही है। एनसीईआरटी बुक किसी के पास है, उसमें से देख करके बता सकते हो कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी। थोड़ा देख करके बता दो कोई टॉपिक मैंने मतलब ना पढ़ाया हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ऐसा कोई टॉपिक। अभी थ्रस्ट और प्रेशर बचा हुआ है, हाँ यहीं से बचा हुआ है। और कुछ बचा इसके पहले, हाँ वही थ्रस्ट एंड प्रेशर बचा है। हाँ हाँ, उसके आगे के टॉपिक अभी बहुत बचे हैं, उसके आगे के टॉपिक है, इसके पहले के टॉपिक में पूछ रहा हूँ। और सब पढ़ा चुके हैं इससे पहले, थ्रस्ट और प्रेशर बचा हुआ है ना। थ्रस्ट प्रेशर है, बायंसी है, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा। ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए थे बेटा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए थे ना, बस यही टॉपिक बचा होगा। अब थ्रस्ट, बायंसी बचा है, थ्रस्ट बचा हुआ है, प्रेशर बचा हुआ है, और एक लॉ बचा हुआ है जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक होगा रिलेटिव डेंसिटी।
इतने टॉपिक बचे हुए हैं। तो चलिए अभी टाइम है हमारे पास, तो आज हम लोग अपथ्रस्ट और प्रेशर जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अपथ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर, इसको रफ करें। कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग नए एडमिशन हुए हैं, 9th क्लास में नए एडमिशन हुए हैं, कुछ लोग नए बच्चे भी हैं। क्या उनको समझ में आता है जो पढ़ाया जाता है? किसी किसी ने नो कहा अभी? हाँ भाई, कौन कौन है ना वाला? थोड़ा सा मिलने इनसे। अभिषेक, आवाज आपकी कट रही है बेटा। इनकी आवाज कट रही है क्या? हाँ हाँ, अभिषेक, अभिषेक नाम है उनका, सुन लिया मैंने, अभिषेक नाम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं समझ में आता? अब पहले नहीं पढ़े हो तो उसको वीडियोस देख लो, आप वीडियोस देख लो, सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग होती हैं, उस रिकॉर्डिंग क्लास को हम यूट्यूब पर डालते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए सब इस चैप्टर के। हाँ हाँ, नोट्स की बात है, जहां तक नोट्स की बात है, नोट्स तीन चैप्टर, तीसरे चैप्टर की नोट्स अभी नहीं दी है मैंने, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की नोट्स दे दिए, मतलब दे चुके थे, वापस से फिर से सेंड कर देंगे। हाँ, ग्रुप में सेंड करेंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, आज नहीं परसों में सेंड करूंगा, यानी वेडनेसडे को आपको नोट्स मिलेगी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। ठीक है, वेडनेसडे को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की नोट्स जिनको नहीं मिली है वो लिख लेंगे, वहां से कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोट्स। थर्ड चैप्टर की नोट्स बहुत जल्दी मिलेगी, थर्ड चैप्टर की नोट्स में कोशिश करूंगा संडे तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम बेटा? यूट्यूब पर नहीं बेटा, उसमें क्लास लिखा होगा, क्लास लिखा होगा ऊपर, मेरे थंबनेल में लिखा होगा ग्रेविटेशन, हेडिंग लिखी होगी ऊपर। 9th क्लास के ग्रेविटेशन के जितने भी चैप्टर हैं, ऊपर में मेरे जो वीडियो के थंबनेल होता है उसमें सबसे पहले ऊपर ग्रेविटेशन लिखा होगा। इससे पहले जो, हाँ, जो मेरे YouTube चैनल पर है उस पर भी मिल जाएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है, ये मेरा ये मेरा पर्सनल YouTube चैनल है, इस पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे, सारे वीडियोस जितने मैंने यहाँ पढ़ाए हुए हैं, जितने आपको क्लासेस ली गई हैं, सारे वो रिकॉर्डेड वहां पर आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आप इस स्कूल का जीनियस ग्रुप है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जीनियस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, इस पे भी मिल जाएगा। इस पे सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यानी फिजिक्स छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे आपको। फिजिक्स सिर्फ एक्सेलरेशन ग्रुप पर डालूंगा, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में। नहीं, मेरे चैनल पर सारे चैप्टर्स की तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जितना मैंने यहाँ पढ़ाया वही है, और पहले 12th और 10th की पढ़ाते थे, शूट करके डालते थे, 9th क्लास की नहीं होगी।
एनसीईआरटी और रेफरेंस की जीआरबी पब्लिकेशन। अगर आप रेफरेंस पढ़ना चाहते हो तो जीआरबी पब्लिकेशंस, और अगर एनसीईआरटी से पढ़ो, वैसे मैं बेस एनसीईआरटी बना करके चलता हूं, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर करता हूं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना होता है तो वो फिर जीआरबी या फिर एक्स्ट्रा कोई भी बुक से मैं पढ़ा सकता हूं। मैं कोई भरोसा नहीं यार, अधिकतर मैं बुक्स यूज नहीं करता। बुक्स की इसलिए यूज करता हूं सिर्फ हेडिंग जानने के लिए, हेडिंग समझने के लिए मुझे हेडिंग चाहिए होती है। हेडिंग मिल जाए उसके बाद फिर मुझे बुक्स की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोग नहीं देखे हो अभी तक पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, पुराने जो बच्चे हैं उनसे पूछिएगा। नोट्स किसी बुक से नहीं होगी, नोट्स किसी बुक से नहीं मिलेगी आपको। नोट्स शब्द रहेगी वो मेरे खुद की लैंग्वेज रहेगी। क्या नहीं है? तो नोट्स में दे दूंगा ना, बोला तो वेडनेसडे को आप लोगों को नोट्स मिल जाएगी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। वेबसाइट पर भी है, जीनियस पब्लिक स्कूल के नाम से वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर चले जाइए, वेबसाइट पर नोट्स आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट पर दोनों चैप्टर की नोट्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल टाइम भी हो रहा है मेरे ख्याल से, अब थ्रस्ट और प्रेशर नहीं पढ़ाने दिए आप लोग, थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो गया, वो भी जरूरी था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपथ्रस्ट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, बायंसी पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे, रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं अपथ्रस्ट और प्रेशर से रिलेटेड, बायंसी से रिलेटेड, उनके एग्जांपल्स आपको बताएंगे। शायद समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। फिजिक्स तो सब कुछ आसपास ही है, बता चुका कई बार, है ना। एक पुराना सा डायलॉग है, इफ यू फील द फिजिक्स यू विल, यस, अगर फील करोगे तो उससे प्यार हो जाएगा, और फील नहीं करोगे तो नफरत तो है ही पहले से ही। लेकिन फिजिक्स मजेदार टॉपिक है, मजेदार सिलेबस वो है, सब्जेक्ट है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो और मजा आता है। चलिए आज की क्लास ओवर करें, समझ में आई आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। ओके ओके।